हाँ, तो कल हमने इवेंट्स की बात की थी कि इवेंट्स होती क्या है। बेसिकली इवेंट, एवरी एक्शन इज एन इवेंट इन केस ऑफ ब्राउज़र। अब इवेंट कोई भी हो सकती है, जैसे क्लिक, ये माउस से रिलेटेड है, जैसे की प्रेस, ये कीबोर्ड से रिलेटेड है, कुछ इंटरनेट से रिलेटेड हो सकती है, जैसे रीलोड है, ऑफलाइन है, ये सारी इंटरनेट से रिलेटेड हो सकती हैं। ब्राउज़र से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे रिसाइज है, ठीक है। और उसके अलावा अपने कुछ फॉर्म से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे फोकस है, ब्लर है, ये सारी इवेंट्स है ना। तो सारी इवेंट्स एक जैसे ही काम करती हैं कि आपको एक इवेंट आती है तो आपको सिर्फ इवेंट्स का नाम पता होना चाहिए, और वो आप इजीली सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके कि टोटल इवेंट्स इन, तो आपको वहीं दिखा देगा जितनी सारी इवेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब तक हमने जो इवेंट्स देखी थी उसमें हमने किया क्या था कि इन इवेंट्स को यहाँ यूज़ किया था, मतलब ऑन क्लिक या ऑन लगा के एज एन एट्रीब्यूट। पर अगर एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करना है इन सम केसेस, या फिर हर किसी केस में अगर आपको एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कई बार आप नहीं देखना चाहते HTML की फ़ाइल में क्या है, और काफ़ी बार स्क्रॉल भी करना पड़ता है HTML की फ़ाइल को ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है इवेंट्स ऐड करने का। ये रहा। जैसे मैं एक और बटन बनाता हूँ, और इस बटन के ऊपर एक इवेंट ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं, ठीक है। तो बटन है, और आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, बेसिकली क्लिक मैंने लिख दिया। और इस बटन पे मैं करना क्या चाहता हूँ, इस बटन के ऊपर हम मान लो कि इस पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। वैसे हम इस पहले भी कर चुके हैं टेक्स्ट चेंज, या कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, या कुछ और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, या डॉम में किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर एक और आइटम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस लिस्ट जो है इसके अंदर हम आइटम एक और बढ़ा देते हैं, लिस्ट आइटम। और वो कैसे बढ़ाएंगे, वो बेसिकली इसके ऊपर मुझे एक इवेंट लगानी है। तो इवेंट में यहाँ ऑन यूज़ करके नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा कि यहाँ इस बटन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो बटन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो बटन है, या तो आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्लास या आईडी कुछ ऐसा दे सकते हैं। तो आईडी BTN, ठीक है, ये मैंने एक आईडी दे दी, और इस आईडी से मैं इसको एक्सेस करता हूँ। लेट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है, BTN। तो इस बटन को मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ। अब इस बटन के ऊपर एक इवेंट मुझे ऐड करनी है, तो यहाँ मैंने एक इवेंट लगाई, और इवेंट का नाम है माउस एंटर, ठीक है। तो आपको यहाँ इवेंट का नाम लिखना है। इस ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन के अंदर फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा हमारा इवेंट का नाम। इवेंट, हाँ मौसम अच्छा है आज। हाँ, तो इवेंट का नाम जब आप लिखोगे तो ऑन वर्ड यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ऑन जो है वो HTML में यूज़ होता है ना, यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो हम इवेंट जो है वो यूज़ करेंगे माउस एंटर, ठीक है। और ये एक इवेंट है जो बेसिकली बताता है कि इसके ऊपर माउस जब एंटर हो तो क्या करना है, ठीक है। और सेकंड जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा वो स्पीकर बंद कर दो। सेकंड जो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा, है ना। वो फंक्शन जो इस इवेंट के अकर होने पे या फिर इस इवेंट के ट्रिगर होने पे हमारा रन होगा, ठीक है। तो आप जनरली फंक्शन कहीं और बना के पास कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल यहाँ फंक्शन बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। ये एक एनोनिमस फंक्शन इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं यहीं। तो ये कॉल बैक फंक्शन है जो बेसिकली इस इवेंट के ट्रिगर होने पे रन होगा।
और यहाँ हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली इस लिस्ट के अंदर एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि पहले तो आप UL को एक्सेस करो, और चाहो तो आप इसके अंदर ही कर सकते हो UL को एक्सेस, या फिर आप बाहर भी कर सकते हो। तो लेट UL इक्वल्स टू, या लिख सकते हो पूरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इस तरीके से। और उसके बाद इसको एक्सेस करना है, तो ये लिस्ट तो एक ही है हमारे पास में डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करो, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करो, क्वेरी सेलेक्टर और UL, ये रहा। इस लिस्ट को मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ एक एलिमेंट क्रिएट करके इसके अंदर डाल देते हैं, लेट li या न्यू लिस्ट आइटम, ये रहा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ आपको देना है उस एलिमेंट का नाम। तो हम li क्रिएट कर रहे हैं और उस li के अंदर पहले कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो न्यू लिस्ट आइटम डॉट, और यहाँ आपको लिख देना है कोई भी टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। और अब इसे, इस जो हमने एलिमेंट नोड क्रिएट किया है बेसिकली, इसको इंसर्ट कराना है UL के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं UL जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है डॉट इनर HTML लिखता हूँ, तो ये बेसिकली पूरे HTML को ओवरराइड कर देगा, जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उनको हटा देगा और इसको डाल देगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। एक तरीका भी है, आप कर भी सकते हो, उसके अंदर प्लस बराबर लिख के आप ऐड भी कर सकते हो, पर उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप अपेंड यूज़ करो, ठीक है। तो अपेंड न्यू लिस्ट आइटम, डिफरेंस है बेसिकली। अपेंड जो है वो टेक्स्ट नोड भी सपोर्ट करता है, और अपेंड चाइल्ड ओनली नोड ही सपोर्ट करता है, कोई एलिमेंट नोड होगा। और एक डिफरेंस और है, ये रिटर्न करता है अनडिफाइंड, चाइल्ड नोड जो है ये नहीं करता। तो बेसिकली इनके डिफरेंसेस आपको कभी ऐसा कोई वो नहीं आएगा, कभी डिफरेंसेस के बारे में कुछ ऐसा दिक्कत आए, पर दोनों सेम से ही काम करते हैं। कोई सा भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपेंड थोड़ा सा ये कि आप मल्टीपल अपेंड कर सकते हो, जैसे मैं चाहूँ ना यहाँ तो कुछ और भी दे सकता हूँ, तो ये बेसिकली मल्टीपल अपेंड कर सकता है। अपेंड चाइल्ड केवल एक ही अपेंड करेगा। हाँ, जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ टेक्स्ट नोड भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट दिया, ठीक है, तो li यहाँ मैंने कुछ भी लिखा और ये मैंने किया, तो ये अपेंड हो गया। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर लेके जाऊँगा माउस एंटर, तो यहाँ देखो दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब मैं दोबारा करूँगा, दोबारा ऐड हो जाएगा, दोबारा करूँगा, दोबारा ऐड हो जाएगा। जितनी बार मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा ये ऐड हो चले जाएंगे। तो टेक्स्ट नोड भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अपेंड चाइल्ड ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है, तो अभी आपकी चॉइस है, आपको सिंगल करना है तो आप उसी को यूज़ करो, डबल करना है तो इसी को यूज़ करो, ठीक है। तो आपने एक li जो है वो अपेंड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको बार बार करता चला जाऊंगा तो ये इसको एक क्रिएट करेगा और अपेंड करता चला जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे एक और इवेंट लगानी है इसके ऊपर, जैसे ही मैं उसके ऊपर से कर्सर हटाऊं या फिर एक रिमूव का बटन लगाऊं, ठीक है, तो मुझे इसको रिमूव भी करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, btn डॉट, या दूसरा बटन बना सकते हैं कोई रिमूव के लिए अपने HTML पेज में, क्योंकि अगर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिमूव एलिमेंट, ठीक है, बस ये रहा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। और इसको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ भी कोई ना कोई आईडी या देनी पड़ेगी। आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप श्योर हो कि कहाँ वो एलिमेंट होगा, कौन से इंडेक्स पे होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्या करो, सीधे सीधे आईडी दो या क्लास दो, ठीक है, बेटर ऑप्शन है। ये रहा,
और अब मुझे पहले तो उस बटन को एक्सेस करना है, तो यहीं कर लेते हैं, क्योंकि जब आप एलिमेंट्स को एक्सेस करो तो एक चीज़ याद रखना, सारे एलिमेंट्स जो एक्सेस हो रहे हैं ना वो ऊपर होने चाहिए बेसिकली उससे, है ना। तो ठीक है, लेट btn 1 या रिमूव बटन कर लो, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी जानने में, ठीक है। रिमूव btn, ये रहा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ लिख देना है मुझे आईडी का नाम, आईडी का नाम है रिमूव, ठीक। अब इस रिमूव पे मुझे एक फंक्शन अटैच करना है, btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टर। पहले इवेंट का नाम आप कौन सी इवेंट लगाना चाहते हो, तो मैं क्लिक इवेंट लगा सकता हूँ, और बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो जो अपना राइट क्लिक होता है उसके लिए होती है ना, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इवेंट ट्राई करके देख लेते हैं। ये रहा फंक्शन, क्लियर। अब देखो इसी के साथ साथ हम वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब आप इस एलिमेंट को ही इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? दिस। बेसिकली जो कॉल बैक फंक्शन है उसके लिए जो दिस होता है वो जिस एलिमेंट पे वो इवेंट लगाई गई है ना वो एलिमेंट ही दिस का काम करता है। तो अगर मुझे इसी बटन को एक्सेस करना, हालांकि मैंने इवेंट ये गलत लगा दी, बटन पे लगा दी, मेरे को रिमूव बटन पे लगानी थी, ठीक है। रिमूव बटन, तो इस रिमूव बटन पे अब जैसे देखो मेरे को पहले तो उसका जो एलिमेंट था वो लगा था एंटर पे, ठीक है। अब मुझे उसको हटाना भी है, क्योंकि अगर मैं बार बार होवर करूँगा तो वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम कई बार क्या करते हैं कि उस एलिमेंट को होवर पे दिखाते हैं जब तक उसके पास होवर रहे, और एक इवेंट और है ऑन माउस आउट, ठीक है, या लीव। तो उस केस में हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर होवर रहेगा वो दिखता रहेगा, और होवर हटते ही वो हट जाएगा। हमने कई बार देखा होगा, ऐसा होता ही है कि आपने कई बार कि भाई इसके ऊपर लेके गए, पॉपअप दिखता है और वहाँ फिर वो गायब हो जाता है। और विकिपीडिया में बहुत ज़्यादा देखा होगा, है ना। हाँ, विकिपीडिया पे जो ब्लू कलर के होते हैं उन पर लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा। और टाइटल में भी ऐसा ही होता है, हालांकि देखोगे तो टाइटल में, लेकिन टाइटल को आप अलग चीज़ हो गई और ये अलग है ना। इससे तो क्या आप पूरा एलिमेंट दिखा सकते हो, पूरा पेज ही दिखा सकते हो, उसको जो चाहे वो दिखाओ आप। और उस केस में तो आप केवल टेक्स्ट ही दिखा पाओगे टाइटल से, ठीक है। और पूरा स्टाइल्ड डिज़ाइन जैसा चाहिए आप वैसा दिखा सकते हो इससे। चलो, तो अब इस फंक्शन पे जब मैं राइट क्लिक करूँ, ना कि लेफ़्ट क्लिक, ये याद रखना, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब होता है कि राइट क्लिक, और नॉर्मल जो क्लिक है वो लेफ़्ट क्लिक है ना। तो यहाँ पहले तो हम एक बार दिस को देख लेते हैं, ठीक है। जब भी इस पर क्लिक हो तो दिस का मतलब है जिस पे इवेंट लगी हुई है, दिस डॉट, अब मैं स्टाइल ऐड करूँगा, स्टाइल और डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। ये सबको पता है कि हम यूज़ कैसे करते हैं इनको, कैमल केस में कन्वर्ट करना, हाइफन रिमूव कर देना। तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले तो ये काम होगा, उसके बाद में उसके एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, हमारे पास UL अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑलरेडी एक्सिस्ड है, डॉट, अब बेसिकली इसका मुझे लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो इसके अंदर लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है, ये रहा लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, और इसके बाद में इस पर रिमूव मेथड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये रहा। तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को ट्रिवर्स करेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। रिमूव करने का मतलब है वो पेज में से हट जाएगा, पेज में नहीं रहेगा, बट जावास्क्रिप्ट में अब भी वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में से हट जाएगा, नहीं, लेकिन पेज में से हट जाएगा। चलो, ये हो गया। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, और पहले मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखोगे आप लास्ट एलिमेंट हट गया है ना, और इसका कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ होवर लेके जाता हूँ तो ये हो गया। अब मेरे पास 2 हो गए, वापस करूँगा 3 हो जाएंगे, और करूँगा 4 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन राइट क्लिक करूँगा तो ये रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट को, ठीक है।
रिव्यू बटन का बटन होवर बटन होता है क्या? इस पे लेते जाते हैं वो बढ़ता जा रहा है, हाँ इस पे क्लिक करना पड़ रहा है, तो ये विदाउट क्लिक भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने उसके ओवर पे किया, इवेंट दूसरी भी तो लगा सकता हूँ। तो यही काम मैं, अब जैसे इस मैंने इसको कॉपी किया, बस इवेंट ही तो चेंज करना है, ठीक है, इवेंट चेंज कर लेते हैं। अब उस पर भी ओवर करें तो हट जाए, तक मेहनत ही ना करनी पड़े। हालांकि राइट क्लिक थोड़ा सा हेक्टिक है, क्योंकि उसमें आप ऑप्शंस खुल जाते हैं, जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो ब्राउज़र वाले ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ आप लगा सकते हो इवेंट, और इवेंट कौन सी होगी, माउस एंटर, ये रहा। देखो यहाँ माउस लेके जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब मैं इस पर लेके जाऊँगा तो यहाँ घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप इजली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा बेसिकली डोम का जो पार्ट है और इवेंट्स का जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, टाइमर्स पढ़ लिए क्या हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टाइमर्स होगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक टास्क कंप्लीट करो, और टास्क क्या है हमारी, टास्क की है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, बॉक्स का साइज अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता है, और एक बटन है, ठीक है, कौन सा, उसके ऊपर लिखा हुआ है हाइट, ठीक है, बटन, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या है, हाइट, ठीक है। व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन दैट बटन, ठीक है, it removes the box, ठीक है, फ्रॉम, अपने उसमें से HTML में से रिमूव कर देगा, है ना, एंड टेक्स्ट चेंजेस टू शो, and user clicks again, then text changes to height and box again display, ठीक है, and display box again। देखो दो तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। एक तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम डिस्प्ले नन कर दें, ठीक है, डिस्प्ले नन करते ही बॉक्स हाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, हम उस एलिमेंट को ही रिमूव कर दें। तो दोनों आपकी चॉइसेस है। देखो डिस्प्ले नन और रिमूव में डिफरेंस क्या है, वैसे तो देखा जाए तो डिफरेंस ये है कि वो हट ही जाएगा, हकीकत बात ये पेज में रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना और एक जावास्क्रिप्ट से HTML या डोम को मैनिपुलेट करना, तो ये हैवी टास्क हो जाती है। आप किसी एलिमेंट को हटा रहे हो, मतलब उसे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा डोम, है ना। और इधर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, तो उस केस में डोम के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको डिस्प्ले नन करना है तो उसमें आप सेम एलिमेंट को डिस्प्ले करोगे, सेम एलिमेंट को ही हटाओगे। लेकिन रिमूव और एलिमेंट दोबारा क्रिएट करके अपेंड करना, उस केस में आपके पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि आप दूसरा एलिमेंट लगा सकते हो, बॉक्स की जगह एक LI दिखा सकते हो, ठीक है। आप उस फंक्शन को कितना भी डायनेमिक बना सकते हो, उसके अंदर का टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, और उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, हर चीज़ चेंज कर सकते हो हर बार क्लिक में, ठीक है। जैसे यूज़र सिंगल टाइम क्लिक करे तो कुछ और दिखे, उसे बॉक्स दिखे, डबल दूसरी बार क्लिक कर रहा है तो उसको कुछ और दिखे, या पूरा प्रोग्रामेटिकली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक। अभी हमें करना क्या है, एक हाइड नाम का बटन होगा जिसमें मतलब बेसिकली हाइड लिखा होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो उसके नीचे एक बॉक्स होगा, है ना, वो बॉक्स गायब हो जाना चाहिए, और अगर आप उसको जो टेक्स्ट है ना वो शो हो जाना चाहिए। हाइड जो था वो हटके क्या हो जाना चाहिए, शो। और वापस जब क्लिक करता है यूज़र तो उसका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, और वापस से बॉक्स दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये आपको करना है, और ग्रुप में अभी के अभी रिस्पॉन्स करना है सबको। स्क्रीन जिसने कर लिया अच्छी बात है,
अगर नहीं किया है तो इधर ध्यान दो और मेरे साथ साथ करते रहना, और करने के बाद भी कोड यहाँ सेंड करना है आपको ग्रुप में ना, साथ साथ करते रहना। देखो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें बनाना है एक बॉक्स, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया जिसको कुछ स्टाइल दी, 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल हाइट और एक बॉर्डर, ठीक है। तो आप अगर इसे देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक बटन बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, बटन। ये बटन बनाया। अब इस बटन को एक्सेस करना है, और हमें पता है कि एक ही बटन है और एक ही बॉक्स है, तो मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। कि क्वेरी सिलेक्टर से मैंने बटन को एक्सेस किया और सेम क्वेरी सिलेक्टर से मैंने यहाँ बॉक्स 1 को एक्सेस किया, क्योंकि इसके ऊपर क्लास कौन सी लगी हुई है, बॉक्स 1, तो डॉट बॉक्स 1 लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है कि इवेंट ऐड करना है इस बटन के ऊपर। तो ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ किया और इवेंट का नाम है क्लिक, और इस क्लिक के ऊपर मुझे एक फंक्शन रन कराना है, जो मैंने ये फंक्शन यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर कंडीशन चेक करते हैं पहले तो। क्यों? क्योंकि मुझे एक काम और करना है। वो क्या है कि अगर उसके अंदर हाइड लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है, शो करना है, और शो लिखा हुआ है तो उसको क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। दूसरा, इसको दिखाना है और छुपाना है, ठीक है। डिस्प्ले करना है और हाइड करना है। तो बेसिकली मैंने चेक किया, दिस रिप्रेजेंट करता है जिस एलिमेंट के ऊपर इवेंट लगी हुई है, ठीक है। उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिस एलिमेंट के ऊपर इवेंट लगी हुई है, ठीक है। तो दिस डॉट इन अ टेक्स्ट इक्वल्स टू हाइड। अगर यहाँ अंदर हाइड लिखा हुआ है, और स्पेस मत देना है इसमें। अगर यहाँ कंडीशन में चेक कर रहे हो तो हाइड ही लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। तो अगर हाइड है तो इसको डिस्प्ले क्या कर दो, नन। इस बॉक्स को डिस्प्ले नन, मतलब ये दिखना बंद हो जाएगा, है ना। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर दो शो में। और अगर ये नहीं है तो सीधी सी बात है कि शो होगा केवल। तो शो में ये काम कर दो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो और इसको इन अ टेक्स्ट हाइड कर दो, ठीक है। बस ये सिंपल सा है। अब यहाँ इसको चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली इसका टेक्स्ट चेंज हो गया शो में, और जो बॉक्स क्या था वो हाइड हो गया, ठीक है। दो काम हमने किए थे, दोनों हो गए। वापस से मैं चेक इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ टेक्स्ट चेंज हो गया हाइड में, और ये जो बॉक्स है वो वापस से दिखने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब कर लिया ना सबने? तो ग्रुप में सेंड कर दो जिसने कर लिया है। ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो है टाइमर्स। क्या है? टाइमर्स। एक बार देख लेना, मैसेज जो है इसमें पड़ा हुआ है ये सारा कोड। चलो वापस आगे बात करते हैं टाइमर्स की। बेसिकली टाइमर्स क्या होते हैं, इसमें दो तरीके के टाइमर्स हैं ना। एक तो है टाइमर सेट इंटरवल और एक है सेट टाइम आउट। तो ये क्या करते हैं, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेट इंटरवल क्या है, उस फंक्शन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार कॉल करता रहेगा, ठीक है। जब तक कि आप उसे मना नहीं करोगे वो कॉल करता रहेगा उस फंक्शन को। जैसे मान लो कि आपको कुछ ऐसा बनाना है कि जैसे आपने साइट्स देखी होंगी कई सारी, जहाँ डेटा बार बार रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद, जैसे क्रिकेट का आप स्कोर देख रहे हो तो वो कुछ सेकंड या फिर कुछ मिली सेकेंड्स में रिफ्रेश होता रहता है, जिससे आप लाइव उसे देख पा रहे हो ना। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बार बार चलते रहते हैं। जैसे कि मान लो आपको किसी बॉक्स को रोटेट करना है, तो आपने रोटेशन का एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन को बार बार कॉल तो करना पड़ेगा। तो सेट इंटरवल एक है, और एक है हमारे पास में सेट टाइम आउट।
सेट इंटरवल का काम है किसी फंक्शन को बार बार कॉल करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में सेट इंटरवल के अलावा आते हैं सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट क्या है? सेट टाइम आउट बेसिकली किसी फंक्शन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद कॉल करता है, लेकिन एक ही बार। जैसे मान लो आप चाहते हो कि ये टास्क तो हो लेकिन कुछ टाइम के बाद। जैसे आप लाइव एग्जांपल देखोगे तो आपने देखा होगा जीमेल पे जब भी आप सेंड बटन दबाते हो, ठीक है, तो वहाँ बगल में एक टाइमर चलता रहता है कि अंडू का बटन होता है। क्या होता है? अंडू का, कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे 5 4 3 2 1, तो वो जो सेंड होता है ना मैसेज, वो बाद में होता है, ठीक है। जैसे 5 सेकंड 6 सेकंड के बाद होगा, तो 5 सेकंड 6 सेकंड होते हैं आपके पास में उसे रोकने के लिए कि आप उस मैसेज को सेंड ना करो, ठीक। तो वो जो वाला काम होता है ना कि भाई आप किसी फंक्शन को कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चलाना चाहते हो, तो वो किससे होगा? सेट टाइम आउट से। तो पहले हम देखेंगे सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल का काम है किसी फंक्शन को कॉल करने का लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के बाद क्या मतलब? रिपीटेडली कॉल करना कुछ टाइम इंटरवल के बाद। समझ में आया? वापस से बता देता हूँ। सेट इंटरवल का काम है किसी फंक्शन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद बार बार कॉल करना, ठीक है। जैसे लूप नहीं होता कि लूप बार बार इटरेट करेगा एक कोड को, सेम यही काम वो कर रहा है, बट ये क्या करता है? उस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। और ये करता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं अपनी मर्जी से, आपको रोकना पड़ेगा इसे। तो आपको क्या करना है? अगर किसी चीज़ को कॉल कराना है तो आपको लिखना है सेट इंटरवल। अब इस सेट इंटरवल के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एक तो कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ आपको क्या पास करना है? कॉल बैक फंक्शन, और फिर कॉमा लगाओगे और फिर आता है टाइम इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। और इंटरवल जो आता है ना वो मिली सेकेंड्स में आता है। किस में आता है? मिली सेकेंड्स में। तो जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, फिलहाल तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो आप या सीधे यहाँ बना सकते हो या फिर यहाँ बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हम एक बार बाहर बना के देख लेते हैं। लेट्स डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और सिंपल कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ मैंने लिखा एरो फंक्शन बना लेते हैं। console.log, ठीक। अब ये हेलो प्रिंट करेगा, तो इस फंक्शन को पहले तो यहाँ पास करो डिस्प्ले कॉमा, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो? मिली सेकेंड्स दे सकते हो। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड। और फिलहाल के लिए मैं इस कोड को हटा के इस फाइल से इस सेट, और फाइल का नाम भी गलत लिख दिया है ना, यहाँ चेंज कर लेते हैं, सेट इंटरवल कर लेते हैं, इंटरव्यू कर दिया मैंने इसको, इंटरवल, और इस स्क्रिप्ट को यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को बेसिकली हमने क्या किया है? एक सेट इंटरवल के अंदर डाल दिया है। अब सेट इंटरवल क्या करता है? इस टाइम इंटरवल के बाद इसे बार बार कॉल करता रहेगा। आप देखोगे कंसोल खोल के तो इसमें बेसिकली यही होगा कि 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल तो होगा लेकिन 1 सेकेंड के बाद, हर बार जो है वो कितने सेकेंड के बाद कॉल होगा? 1 सेकेंड के बाद। या कंसोल चेक करो, देखो 5 6 7, बेसिकली कंसोल में क्या रिपीट नहीं होती चीज़। अगर आप हेलो ही प्रिंट कर रहे हो तो हेलो बार बार प्रिंट होता रहेगा, लेकिन यहाँ नंबर आता रहेगा आगे ना कि हेलो 5 बार प्रिंट हुआ, हेलो 4 बार प्रिंट हुआ, तो ये चलता ही जाएगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। अगर आपको जानना है कि भाई नहीं ये तो हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं, तो वैसे ही गिनती चल रही है उसके आगे, तो आप क्या इसके साथ साथ नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो। अब नंबर कैसे प्रिंट करवाओगे? अब सिंपल एक वेरिएबल बना लो ऊपर कोई भी, जैसे लेट काउंट इक्वल्स टू 0, बस इतना सा ही तो है।
अब इसको आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और यहाँ सेमी कॉलन लगा के आप सिंपली काउंट प्लस प्लस कर सकते हो। ये रहा, और इसके आगे काउंट लिख दो, काउंट कॉमा हेलो, ये रहा, ठीक है। तो देखोगे 1 2 3, तो ये कॉल हो रहा है बार बार, जब भी तो काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर कॉल नहीं होता तो कैसे बढ़ती है? अब इसका इस्तेमाल बेसिकली हम एनिमेशन क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनिमेशन। जैसे एनिमेशन कैसे क्रिएट करना है, आप किसी बॉक्स को रोटेट करना चाहते हो और एक ऐसा एनिमेशन बनाना चाहते हो जो जंप करता रहे, ठीक है, या फिर एक स्लाइडर बनाना चाहते हो जिससे इमेजेस उस जगह बार बार आती रहे। कोई भी रिपीटेड टास्क आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, एक फंक्शन को ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो उस टास्क को रिपीट करता रहे। तो हम क्या करते हैं, इससे एक एनिमेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एनिमेशन क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि मैं बॉक्स को ही रोटेट करता हूँ, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि कई बार लोडर आप बनाते हो तो वो लोडर ऐसे काम करता रहता है ना। CSS से ये काम कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। CSS से पता है ना आपको एनिमेशन बनाना आता है, खूब ढंग से पढ़े हैं आपने, एनिमेशन बनाए भी हैं। इससे कैसे बनाएंगे, तो इस वाले पूरे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और बात करते हैं। यहाँ एक बॉक्स चाहिए मुझे, क्या चाहिए? बॉक्स। तो सिंपल बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। अब देख सकते हो यहाँ ये बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इस बॉक्स में थोड़ा सा CSS चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अब ये घूमता हुआ दिखेगा और मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसको, क्या बैकग्राउंड कलर, वैसे नीड नहीं है बट ये बैकग्राउंड कलर दिया और ये रहा। या तो आप फंक्शन बाहर क्रिएट कर सकते हो अगर आपको नीड है तो, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ भी बना सकते हो। तो यहाँ मैं एक एरो फंक्शन सीधे ही बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया और इसके अंदर मैं इसका कोड लिखता हूँ। सबसे पहले तो उस बॉक्स को एक्सेस करना है, ठीक है। तो लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्लास से हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। क्लास लगी हुई है उसके ऊपर बॉक्स 1। और यहाँ जो बॉक्स 1 है ये क्लास लगी हुई है ना, चलो अच्छी बात है। अब इसको करना क्या है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कैसे रोटेट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से रोटेट कर सकती है? ट्रांसफॉर्म, फिर आगे रोटेट, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर सकते हैं। तो बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट, तो प्रॉपर्टी का ये गलत लिख दिया, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। और बेसिकली यहाँ भी मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट DEG मतलब डिग्री लिख सकता हूँ मैं सीधे सीधे, डिग्री इक्वल्स टू 0। कितने डिग्री पर रोटेट करना है? 0 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ मुझे अब हर एक चीज़ स्ट्रिंग में होनी चाहिए वैल्यू, है ना, चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू हो, चाहे उसके बीच में कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो क्या यूज़ करना है? रोटेट, यही है ना वैल्यू, रोटेट ही है ना, रोटेट, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और मैंने टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ किया क्योंकि मेरे को डिग्री की वैल्यू डालनी है इसके अंदर, इसकी डिग्री की, ठीक है। और डिग्री के आगे क्या लगेगा? DEG, पता है ना डिग्री के आगे क्या लगेगा? हाँ अगर रेडियन में हो तो सीधे डाल सकते हो, बट रेडियन में आप लिखोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये हमने सेट इंटरवल यूज़ किया। अब मुझे डिग्री की वैल्यू हर बार बढ़ानी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिग्री की वैल्यू बढ़ाऊंगा नहीं तो रोटेट कैसे होगा। तो मैं 1 डिग्री बढ़ाता जा रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि मान लो मैं इसको 100 पे करता हूँ, चलाता हूँ, ठीक है, 100 पे, ये रहा। तो ये नहीं घूमा, और क्यों नहीं घूमा है ये देखना पड़ेगा। वो इस वजह से नहीं घूमा है कि JS की फाइल जो है वो अटैच नहीं है, ठीक है। तो अब देखोगे कि इसने रोटेट करना चालू कर दिया, ठीक है, अपनी इस जगह पे, क्योंकि ये बेसिकली ये 100 मिलीसेकंड्स में 1 डिग्री बढ़ रहा है। तो अगर आपको और फास्ट करना है तो आप इसको 10 कर दो, ये और फास्ट हो जाएगा, ठीक है।
और आपको और फास्ट करना है तो आप और फास्ट कर दो, ये और फास्ट हो जाएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे मैंने किया इसको, तो अब मान लो मुझे इस बॉक्स को रोकना भी है, अब ये घूमता रहे, अच्छी बात है, और एक इसको सर्कुलर बना देते हैं। अब याद रखना, जैसे ही आप इसको सर्किल बनाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देनी है। बॉर्डर रेडियस 50%, अपने आप सर्कुलर हो जाएगा, तो रोटेट होता हुआ दिखेगा ही नहीं है, रोटेट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। अब इस केस में आपको इसके बॉर्डर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने बॉर्डर लगाए थे, कहाँ है बॉर्डर, ये रहा, तो ठीक है, इस बॉर्डर को अगर आप ऐसे ही रखोगे तो उम्मीद है कि ये नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको बॉर्डर बॉटम कर दो, अब दिखेगा ये रोटेट होता हुआ, और गौर से देखोगे तो दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इसकी साइज़ बढ़ा दो, और तो क्या है, 4 पिक्सल्स, अब तो दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। बैकग्राउंड कलर हालांकि हटा देना, कोई नहीं है बैकग्राउंड कलर, ये रहा। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे करनी पड़ेंगी, जैसे आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट होगा नहीं, ठीक है। और आपको और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि एक बॉर्डर बड़ा अपना डॉट 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 वाला डॉटेड, उसके बाद दूसरा वाला उससे छोटा, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। सिंपली अब आपका ये रोटेट होता रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि नहीं रोटेट तो करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रुकने का बटन भी हो इसका। ऐसे तो रोटेट ही होता रहेगा हमेशा, तो कोई रुकने का बटन भी हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहली बात ये सेट इंटरवल जो है ना, इस सेट इंटरवल को हमें किसी वेरिएबल में सेव करना है। तो लेट सिंपल रोटेट इंटरवल कर देता हूँ, रोटेट या जो भी आप नाम रखना चाहो, हालांकि इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए और लास्ट में इंटरवल लगा दो, ठीक है, या रोटेट बॉक्स इंटरवल या रोटेट इंटरवल। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं ना। नाम बेसिकली आपको मीनिंगफुल लिखना है। तो अब जब आपके पास एक फंक्शन है, कौन सा, क्लियर इंटरवल, कौन सा फंक्शन, क्लियर इंटरवल, तो अब यहाँ या तो बटन बना सकता हूँ या इसी के ऊपर इवेंट लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली क्लियर इंटरवल यूज़ किया, ठीक है, अगर मैंने डायरेक्टली क्लियर इंटरवल यूज़ किया तो उस केस में क्या होगा कि जो तो चल जाएगा, पहले चलते रुक जाएगा, तो मतलब चलेगा ही नहीं। तो मैं बटन बना लेता हूँ यहाँ, है ना, और इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं, सिंपल बटन बनाया, स्टॉप लिखा, स्टॉप, और इस बटन को पहले तो यहाँ एक्सेस करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको डॉम का कोई एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है ना। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन, अब इस बटन के ऊपर एक इवेंट ऐड कर देते हैं, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उसके बाद में इवेंट क्लिक ही लगा देते हैं। और क्लिक पे अब एक फंक्शन रन कराना पड़ेगा, कॉमा फंक्शन, और सिंपल मैं नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि देखो जनरली मैं कहीं नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, कहीं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि नॉर्मल फंक्शन के पास दिस कीवर्ड होता है, एरो फंक्शन के पास नहीं होता। तो जहाँ मुझे लगता है कि मुझे दिस कीवर्ड यूज़ करना है, मैं नॉर्मल फंक्शन ही बनाऊँगा। जहाँ मुझे लगता है कि दिस कीवर्ड है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ मैं एरो फंक्शन बनाऊँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसकी कि अब इस पर करना क्या है, बस कुछ नहीं करना। जब भी क्लिक हो तो क्लियर इंटरवल यूज़ करो। क्या करो, क्लियर इंटरवल। और कौन से इंटरवल को यूज़ करना है, मैं नाम दिया उसको एक रोटेट। क्या नाम दिया है, रोटेट। तो जब भी उसके ऊपर क्लिक होगा तो बेसिकली ये इंटरवल स्टॉप हो जाएगा। आप वापस से एक बटन बना सकते हो जिस पे से इंटरवल को चालू कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेट टाइम आउट की। किसकी? सेट टाइम आउट की। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, किसी सर्टेन इंटरवल के बाद में किसी फंक्शन को कॉल कर देता है। चलो अच्छी बात है। तो मान लो आपको कोई फंक्शन भेजना है या फिर कुछ दिखाना है, जैसे आपकी साइट लोड हुई है ना,
और साइट लोन होने के बाद आप एक पॉपअप दिखाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि यूज़र कम से कम 5-7 सेकंड इसको देखे, उसके बाद ही लोड करे। तो उस केस में क्या होगा कि आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट के अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन आता है, या तो आप बाहर बना दो फंक्शन या यही डिफाइन कर दो, ठीक है। और मैं यही डिफाइन कर रहा हूँ। और 1 मिनट रुकना। तो देखते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। अब जैसे चाहते हो कि कुछ बॉक्स या कोई इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद डिलीवर हो, ठीक है, तो आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे? और अभी के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये नहीं चला रहा है ना। कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे आप एक पॉपअप दिखा रहे हो, या हो सकता है किसी ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वहाँ कुछ ना हो, 4 या 5 सेकंड के बाद कोई काम हो, ठीक है, तो उस केस में भी कर सकते हो आप। तो सेट टाइम आउट लगाया, और टाइम आउट के अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, console.log हेलो इस तरीके से लिखा, और यहाँ सेकंड आर्ग्यूमेंट भी वही मिली सेकेंड्स आएंगे। तो मान लो मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन चले, तो 5000 यहाँ प्रिंट किया, और जब भी मैं इसको सेव करूँगा तो बेसिकली ये जो है प्रिंट तो होगा यहाँ लो, लेकिन कितने सेकंड के बाद होगा? 5 सेकंड के बाद। तो अब प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? अब प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे उसमें क्लियर इंटरवल यूज़ किया था, ऐसे ही इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लियर टाइम आउट, ठीक है। तो यहाँ इसको भी सेव कर लेते हैं, टाइम आउट इज टू दिस, ठीक है। टाइम आउट फंक्शन या सेंड फंक्शन जो भी चाहो वो यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल आपको एक बटन बनाना है, और या बटन क्या, कोई भी आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ एक बटन बना सकते हैं, या मैं इसी बटन पर लगा सकता हूँ इवेंट। बेसिकली ये बटन भी तो है, तो इसी बटन पर लगा लेते हैं। और पहले से जो इवेंट लगी हुई है, इसी इवेंट के अंदर में क्या यूज़ कर लेता हूँ? क्लियर टाइम आउट। और टाइम आउट का नाम लिखना पड़ेगा इसके अंदर। क्या है टाइम आउट का नाम? टाइम आउट ही लिखा हुआ है मैंने ना। तो अगर 5 सेकंड से पहले क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन भी नहीं चलेगा, और वो तो रुक गया ही, ये फंक्शन अब नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन चलने वाला था ना, ये नहीं चलेगा। अब समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? अरे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करो। नींद आ रही है क्या? सर टाइम आउट और टाइम इंटरवल में डिफरेंस क्या है? दोनों थोड़े टाइम के बाद ही परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कर रहा है परफॉर्म? सेट इंटरवल तो कंटिन्यूसली परफॉर्म वो कर रहा है ना, एक इंटरवल के बाद कॉल कर रहा है उस फंक्शन को। टाइम आउट तो एक ही बार कॉल करेगा, ये तो एक ही बार कॉल करेगा बस, इस 5 सेकंड के बाद। और ये 5 सेकंड या 4 सेकंड के बाद हर बार कॉल करेगा, उसको कॉल करता ही Okay, रहेगा, ये करता ही रहेगा कॉल जब तक आप इसे रोकोगे नहीं। ये तो सिर्फ एक ही बार कॉल करेगा, सिंगल टाइम बस। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे आप किसी टास्क को शेड्यूल करना चाहते हो कि भाई 10 सेकंड के बाद ये काम हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो ना। पेज लोड कर रहे हो मान लो, तो पहले आपने फर्स्ट पेज दिखाया उसको, फिर सेकंड दिखाया पेज, फिर थर्ड दिखाया, स्लाइड चलाते हो ना, तो आप चाहते हो ऐसा कुछ कि स्लाइड अपने आप चेंज हो, ऐसे ही पेज जो है वो अपने आप चले, वो भी कर सकते हो। तो अभी आपको एक छोटी सी टास्क करनी है, वो क्या है कि इंटरवल का तो पता है कि भाई बार बार कॉल करेगा, और टाइम आउट का क्या है कि एक बार ही कॉल करेगा, लेकिन उस सर्टेन पीरियड के बाद। और ये तो तुरंत ही कॉल कर देगा वापस, जो इंटरवल है ना वो बाद में देखेगा, मतलब
कि कितना टाइम के बाद दोबारा कॉल करना है। इंटरवल में अगर हम 5 सेकंड लगा दें तो हर 5 सेकंड के बाद लगातार लगातार करता करता है। है, इसमें एक वही है। इसमें तो एक बार ही करेगा और इंटरवल वेट नहीं करेगा 5 सेकंड का, वो एक बार तो कॉल कर ही देगा, उसके बाद दूसरे के लिए वेट करेगा कि 5 सेकंड बाद कॉल करो। फर्स्ट टाइम ही लगा। फर्स्ट टाइम वेट थोड़ा ना करना है, वो कोई वो थोड़ा ना, वो तो करेगा फर्स्ट टाइम कॉल कर दिया, फिर 5 सेकंड वेट करेगा, फिर करेगा कॉल, फिर 5 सेकंड वेट कर दिया, फिर कॉल करेगा, वो तो करता रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। टाइम आउट क्या है? वेट करेगा कि इतने सेकंड के बाद ही कॉल करना है। समझ में आया? तो अभी आपको करना क्या है, एक बाउंसिंग बॉल बनानी है, ठीक है। कैसे कि जैसे मान लो कि यहाँ एक बॉल है और वो यहाँ से यहाँ तक जाए, बार बार बाउंस करती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। बस इतना ही है ना। दूसरा क्या करना है आपको टाइम आउट का, आपको एक बटन बनाना है यहाँ सेंड का, ठीक है। जैसे कि आप ईमेल सेंड कर रहे हो और जैसे ही ईमेल सेंड का बटन पे आप क्लिक करोगे तो उस सेंड के बटन के अंदर ही सेंड नहीं दिखेगा, अब आपको सेंड की जगह दिखेगा अंडू। क्या दिखेगा? ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ स्क्रीन पे अंडू, ये रहा, और उस अंडू के अंदर टाइमर चलेगा। कितना टाइमर चलेगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, ठीक है। और जैसे ही वो 0 हो जाता है, ठीक, अगर 0 हो जाता है तो क्या हो कि वापस से सेंड हो जाए और वो टाइमर बंद हो जाए, ठीक है, और अलर्ट हो कि मैसेज सेंड। जैसे नॉर्मली जीमेल यूज़ करता है, ठीक है। जीमेल क्या करता है, इधर कॉर्नर में आपको एक बटन दिखा देगा कि आप अंडू करना चाहते हो, तो उसमें टाइमर चलता रहेगा, 5, 6, 7 जो भी चलता है वो चलता रहेगा, उल्टा टाइमर। तो आपको भी ऐसे ही उल्टा टाइमर चलाना है। बेसिकली आपको बताना है कि ये फंक्शन अभी सेंड नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सेंड हो जाएगा। उतना आपके पास टाइम है सोचने के लिए कि आप उसको रिवर्स करना चाहो अगर गलती से हुआ है तो, ठीक है। ये टास्क आपको करनी है। हाँ, इधर ध्यान दो सब लोग, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ, वापस से खुद करके देख लेना ना। तो ये बेसिकली हमने 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये रहा, और इसको यहाँ पोजीशन किया हुआ है बॉटम से 100 पिक्सल ऊपर, और इस वाले को भी यहाँ पोजीशन किया हुआ है, ठीक है, इस जगह पर। अब हमें करना क्या है कि ये जो बॉल है इसको बेसिकली ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर या तो मैं पोजीशन चेंज करूँ इसकी, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन में जैसे बॉटम से, अभी मैंने इसको बॉटम से कितने दे रखा है, 70 पिक्सल दे रखा है, ठीक है। तो बॉटम से मैं 80 ऐसे बढ़ाते चला जाऊँ तो ऊपर जाती जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि पोजीशन हम चेंज ना करके मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है। अब ट्रांसलेट वाई हमने पढ़ा है, तो ट्रांसलेट वाई क्या है, ऊपर लेके जाएगा। अगर वाई की वैल्यू मैं माइनस में दूँ तो मुझे पता कैसे लगेगा कि वापस कब लाना है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया अप नाम से, ठीक है, कि अप जा रहा है तो वो ट्रू रहे और जब ये डाउन आ रहा हो तो वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, एक डायरेक्शन के लिए, जिससे मुझे पता रहे कहाँ जा रहा है। तो ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू थी अप, ट्रू, ठीक है। तो मैंने कंडीशन में चेक किया कि क्या ये ट्रू है, अप जो है ये वाला वेरिएबल, क्या ये ट्रू है इंटरवल के अंदर। अगर ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू सेट करो, प्लस में इसको माइनस करो। बेसिकली जब ट्रांसलेट वाई यूज़ करते हैं तो माइनस में वैल्यू देंगे तो ही ऊपर जाएगा, अगर पॉजिटिव दूंगा तो वो नीचे जाएगा। तो मैं एक एक घटाता जा रहा हूँ और हर बार ये भी चेक कर रहा हूँ कि जब ये -300 पे पहुँच जाए या फिर कोई और कंडीशन, ठीक है, तो अब की वैल्यू क्या कर दूँ मैं, फॉल्स कर दूंगा, और अगर 300 नहीं है तो ट्रू चलने दो, ठीक है। ये मैंने एक सेट कर लिया। अब जैसे ये देखो, ये वाला कोड जो है यहाँ से लेके लाइन नंबर 29 से लाइन नंबर 32 तक, ये हर मिली सेकेंड पर, हर 10 मिली सेकेंड पर चलेगा। लेकिन कब तक, जब तक m जो है वो 300 नहीं पहुँचता।
जैसे ही वो 300 मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस उसकी कवर कर लेगा, उस टाइम पे अब की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो वापस से इंटरवल चलेगा, तो यहाँ ये चेक करेगा, एल्स वाली कंडीशन को चलाएगा। कौन सी कंडीशन, एल्स वाली, क्योंकि अब क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। उस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब माइनस माइनस ऊपर जाने के लिए और प्लस प्लस नीचे लाने के लिए, ठीक है। वापस चेक करते हैं, जब ये पूरा कंप्लीट नीचे आ जाए, कंप्लीट नीचे का मतलब m की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये 0 हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स। बेसिकली मैंने इन दोनों को, अब देख सकते हो पोजीशन एब्सोल्यूट, और इनको यहाँ लेके आया हूँ पोजीशन से इस जगह पे, इस जगह पे नीचे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बाउंस करवाना है, तो नीचे तो रखना पड़ेगा। इसलिए अगर थोड़ा सा ही बाउंस करवाना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम उसको मैनेज कर लेते। जैसे मान लो 10 पिक्सल 20 पिक्सल करवाना होता, मैं थोड़ा ज़्यादा करने के लिए इसको नीचे लेके आ गया। तो ये जो कोड है वो मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। पहले तो इसका स्टाइल ये रहा, यहाँ सेंड कर देता हूँ। ये मैंने स्टाइलिंग सेंड कर दी, और इसके बाद जो अपना ये CSS का कोड है, ये सॉरी जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये भी मैं सेंड कर देता हूँ। तो आप एक बार इस कोड को देख देख के खुद से बनाने का ट्राई करो। देखो होता क्या है कि लॉजिक ऐसी चीज़ है, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है तो मैं कुछ और लिखूँगा, हो सकता है मे बी यू हैव ए बेटर आइडिया इसको मूव करने का, तो वो ट्राई करके देख लो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ही बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, कोई भी डिफरेंट लॉजिक लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो, और ट्राई करना लिखने का, है ना। हो सकता है आप पोजीशन से ही करो, हो सकता है आपके पास कोई और तरीका हो इसको मूव करने का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप एनालिसिस करो कि हमने क्या किया है, ये देखो कोड, और ये बेसिकली CSS है। बस CSS का इस्तेमाल मैंने केवल इसको यहाँ पोजीशन करने के लिए किया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो सब लोग अभी कंप्लीट करो, ये देख के करो चाहे बिना देखे करो, कंप्लीट करके मैसेज करो, ठीक है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्वेश्चंस मुझे आज के आज ही चाहिए, है ना। ग्रुप के अंदर सेंड करोगे सब लोग कंप्लीट करके। तो हमारा काम क्या है, हमें एक बटन बनाना है सेंड नाम से। ये मैंने सेंड नाम से एक बटन बना लिया, और इस सेंड के बटन पे मुझे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। पहली चीज़ तो मुझे कुछ सेंड करना है, ठीक है। तो बटन को एक्सेस करते हैं, तो चाहो तो आप वेरिएबल में सेव कर सकते हो, पर मैं नीड नहीं है वेरिएबल में सेव करने की, तो मैं सिंपली क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, और बटन ये मैंने एक्सेस किया, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके अंदर पहला तो है इवेंट, ठीक है, क्लिक, ये होगा क्लिक, और उसके बाद फंक्शन। फंक्शन मैंने यहाँ बना लिया। अब चाहो तो पहले से वेरिएबल में सेव कर सकते हो, फिर चला सकते हो ये मेथड, है ना। अब मुझे करना क्या है, बस एक टाइम आउट तैयार करना है। तो लेट एक वेरिएबल टाइमर इक्वल्स टू टाइमर 10 सेकेंड का चलाना है, 10 सेकेंड, ठीक। अब दो चीज़ें हमें करनी है यहाँ। पहला तो एक इंटरवल चलाना है, और दूसरा एक टाइम आउट चलाना है। क्या चलाना है, टाइम आउट। अब देखो, आप अगर इस टाइम आउट को और इस इंटरवल को एक्सेस करना चाहते हो बाहर से, ठीक है, क्लियर सी बात है, किसी और फंक्शन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इनको बाहर बनाना, फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करना। अगर आपको बाहर डिक्लेयर नहीं करना है तो आप उसको अंदर भी बना सकते हो, और मुझे बाहर, दोनों ही केसेस हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसको बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे 2 इवेंट्स लगाऊँ, ठीक है, क्लिक पे, या फिर एक इवेंट लगाऊँ। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा उसकी स्टेटस क्या है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना लिया सेंडिंग इज टू फॉल्स। क्या है? अगर ये क्लिक होता है तो यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ सेंडिंग अगर फॉल्स है, ठीक है, क्या है? फॉल्स है। फॉल्स के केस में मैं क्या चलाना चाहूँगा? अगर ये फॉल्स है, अब क्लिक हुआ तो सेंडिंग स्टेट क्या है? फॉल्स। लेकिन इसको क्या कर दूंगा मैं? ट्रू। सेंडिंग स्टेट को ट्रू कर दूंगा। और ट्रू करने के बाद मुझे करना क्या है? एक तो उस अंडू को क्या करना है? सेंड को अंडू। देखो मैंने पहले ही बात करी थी, दिस की वजह से फंक्शन यूज़ किया है। मुझे उस फंक्शन के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है, तो दिस डॉट इनर टेक्स्ट इज टू क्या कर देना है? अंडू। ठीक है, खाली अंडू नहीं करना, अंडू प्लस टाइमिंग। तो अंडू स्पेस और यहाँ मैंने टाइमर। क्लियर? अब बेसिकली ये जो टाइमर है हर बार क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेट इंटरवल। ठीक है, तो लेट अब इंटरवल इज टू सेट इंटरवल। ठीक, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा और उस कॉल बैक के अंदर मैं इसे चेंज करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा? इस कॉल बैक के अंदर चेंज करूँगा इसे। समझ में आया? अब ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो वापस से इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ दिस इज ओके, है ना? तो अब आप देखोगे कि अब जैसे ये सेंडिंग फॉल्स है तो ये एक इंटरवल चलेगा। क्लियर? ये इंटरवल अपना चलता रहेगा बैकग्राउंड में। उसके नीचे मैं क्या करता हूँ? स्टेट को जो है वो सेंडिंग को क्या कर देता हूँ? ट्रू। सेंडिंग को ट्रू। इतना हो गया। अब ये टाइमर अपने आप चलता रहेगा। क्लियर? लेकिन अब जब भी सेंड पे क्लिक हो और स्टेटस क्या हो? ट्रू। फॉल्स से ट्रू हो जाए, तो मुझे एक फंक्शन भी अटैच करना है इसके साथ में, जो 10 सेकंड के बाद चले। कब चले? 10 सेकंड के बाद। और यहाँ प्रॉब्लम एक और है, अभी शायद आप देख नहीं पा रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो टाइमर है ना, इसको मैंने चेंज नहीं किया। क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो टाइमर हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि 10, 9, 8 ऐसे चलाना है। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब 0 से 10 का हिसाब हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर उसके पास इसके पास क्लिक हो जाए, अगर वापस से क्लिक हो, ठीक है, तो वापस से अगर क्लिक होगा तो इसकी स्टेट तो हम चेंज कर ही चुके हैं। तो अगर वापस से क्लिक होगा तो सेंडिंग क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, सेंडिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, सॉरी। तो ट्रू के केस में यहाँ अब हम दूसरा काम करेंगे। क्या करेंगे कि अगर क्लिक होता है तो क्लियर इंटरवल, इंटरवल को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, क्लियर इंटरवल। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो इंटरवल मैंने यहाँ बनाया, इसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या है? स्कोप। स्कोप क्या है? ब्लॉक स्कोप होता है इसका। तो इफ़ के अंदर है तो इफ़ के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। सिंपल सा एक प्रोसेस है, इसको बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर अगर बाहर किया गया तो इसको आगे से लेट हटा दो, क्योंकि रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो क्लियर इंटरवल, और कौन से इंटरवल को क्लियर करना है? इंटरवल नाम है उसका। ठीक है, पहला तो ये इंटरवल बंद हो जाए। दूसरा क्या हो? इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए। दूसरा क्या हो? इनर टेक्स्ट चेंज हो जाए। किस में? सेंड में। ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, बस इतना सा करना था। और सेंडिंग स्टेट भी चेंज हो जाए। क्या हो जाए? सेंडिंग स्टेट वापस से क्या हो जाए? फॉल्स। देखते हैं, देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी आगे के काम बाद में करेंगे, फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सेंड पे क्लिक किया तो देखोगे आप टाइमर कुछ इस तरीके से है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने उसमें अभी मिली सेकेंड्स नहीं दिए। टाइमर मैंने जो लगाया है ना, तो ये हर मिली सेकेंड पर चल रहा है। उससे बेटर मेरे को कितने पे चलाना है?
1 सेकंड पे चलाना है ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ 10, 9, 8, 7। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसका 0 कंप्लीट हो, क्या हो 0, तो जैसे ही 0 कंप्लीट हो जाए उसके तुरंत बाद मुझे इसको रोकना है, इस टाइमर को, प्लस में एक मैसेज शो करना है कि आपका जो वो है वो सेंड हो गया। बस ये भी तो करना है मुझे। देखो इफ़ के अंदर ही कंडीशन लगानी है, ठीक है, इस इंटरवल से ऊपर। 0 तो प्रिंट हो जाने दो, या नीचे भी कर सकते हैं इसके, ठीक है, इसके नीचे ही कर लेते हैं। तो इफ़ टाइमर की वैल्यू क्या हो 0, अगर टाइमर की वैल्यू 0 हो तो क्या करना है, हाँ बस जो नीचे वाला काम है वो पूरा कर देना है, यही तो करना है, इंटरवल भी तो क्लियर करना है, ठीक है। क्या लगा सकते हो अपने हिसाब से, किसके दिमाग में क्या लॉजिक चल रहा है यूज़ कर सकते हो, आपको लग रहा है। बट अब जैसे इसके अंदर ही चेक होगा ये, ठीक है। अब जैसे ही टाइमर 0 हुआ, इसने तो प्रिंट करा दिया, जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ से इंटरवल ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और अलर्ट कर दो, अलर्ट। आप कोई और फंक्शन कॉल कर सकते हो, या बाहर कोई फंक्शन बना उसको कॉल कर दो, मैसेज सेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई अब देखते हैं, देखो काम करता कि नहीं करता। अब जैसे ही 10 सेकंड हो जाएंगे, तो ये वापस से सेंड हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। टाइमर इक्वल्स टू 0, क्लियर इंटरवल, क्या कुछ कमी है इस कोड में, दिख रहा है किसी को, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ एक कमी है, वो ये है कि इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि अगर मैंने वो स्टेट नीचे चेंज की तो वापस से वो क्या हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको कहीं भी रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं वैसे ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको नीचे भी रहने दो, क्योंकि इसे तो चेक ही नहीं कर रहा, ये फंक्शन बार बार चलेगा। और सेंडिंग ट्रू, और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अगर मुझे यही काम करना है सारा का सारा, तो मैं कर सकता हूँ कि क्लियर इंटरवल और ये सारे हटा देते हैं, ठीक है। और सेंडिंग फॉल्स, और इस वाले को एल्स में डाल देता हूँ, क्योंकि सेंडिंग ट्रू वापस से हो जाएगा तो कोई वो नहीं है उसका, है ना। तो एक बार इसको चेक करते हैं, मे बी कोई लॉजिक मिस्टेक हो, ये ना, और हो सकता है इफ एल्स में कोई गड़बड़ हो। तो हमें हर बार देखना ही पड़ेगा ये 0, 1, 10 और नॉट वर्किंग। ये रजिस्टर हो गया, और सेंडिंग की जो स्टेट, अरे क्योंकि ये फंक्शन दोबारा चल ही नहीं रहा, ये जो फंक्शन है दोबारा चल ही नहीं रहा, ठीक है। अगर ये फंक्शन दोबारा चल ही नहीं रहा तो 10 सेकंड के बाद या फिर क्लिक करने के बाद, ये 10 सेकंड के बाद चलेगा कैसे, 10 सेकंड के बाद हमें टाइमर सेट करना पड़ेगा, टाइम आउट, क्या करना पड़ेगा, टाइम आउट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम आउट सेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। लेट टाइम आउट, ऊपर ही बनाना, टाइम आउट इक्वल्स टू कुछ नहीं, ब्लैंक
और टाइम आउट की वैल्यू यहाँ सेट कर देते हैं। टाइम आउट इज टू सेट टाइम आउट, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये सारे काम करेंगे, है ना। और इसका जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, इस कॉल बैक फंक्शन का 10 सेकेंड, ठीक है, एग्जैक्टली 10 सेकेंड, ठीक है। और 10 सेकेंड के बाद ये काम करना चालू कर देगा। अगर आपको जीरो वीरो में कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो, 11 सेकेंड के बाद कर दो। तो जब ऑटोमेटिकली इसने भी रजिस्टर किया है 10 सेकेंड के बाद ये फंक्शन चलेगा। और इस फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, पहला इंटरवल क्लियर करना है, ठीक है, दूसरा इनर टेक्स्ट क्या कर देना है, सेंड कर देना है, और तीसरा सेंडिंग स्टेट को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। क्लियर है, ये रहा। अब इसको चेक करते हैं, टाइम आउट ये रहा, ये हमने बनाया और 10 सेकेंड का टाइम ज़्यादा दे दिया, हर बार 10 सेकेंड ही वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हालांकि ये 11 सेकेंड के आसपास चलेगा, 1 सेकेंड इसमें एक्स्ट्रा होगा तो वो अपने हिसाब से देख लेना, ये एक पे ही रोक दे शायद इसको, ठीक है। हमारा काम हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें मैसेज और शो करना है, कौन सा, अलर्ट मैसेज सेंड। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ये, मैसेज सेंड, ये। तो अब ये हो गया। बाकी इस पर अगर दोबारा क्लिक किया जाए तो ये वाला हो जाएगा काम, उसके अलावा क्लियर इंटरवल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन टाइम आउट को भी क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम आउट को भी क्लियर। तो आपको क्या यूज़ करना है, क्लियर टाइम आउट। और टाइम आउट का नाम क्या है, बेसिकली मैंने तो टाइम आउट ही रखा है अभी, आप कुछ और रख सकते हो। तो ये हो गया। वापस से चेक करते हैं, सेंड किया, टाइमर चालू, वापस से क्लिक किया, सेंड कर दिया, ठीक है। तो यही परफेक्ट एग्जांपल है, सेंड पे क्लिक किया और ये काम चालू और वापस से बंद किया, ठीक। और इसके साथ साथ आप अलर्ट भी दिखा सकते हो यहाँ कि मैसेज कैंसिल्ड, ठीक है, ऐसा कुछ अलर्ट भी दिखा सकते हो, मैसेज कैंसिल्ड। मैसेज कैंसिल्ड, ये रहा, दैट्स इट फॉर नाउ। और ये पूरा कोड आपको गिट पे मिल जाएगा, देख लेना। बाकी मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ, किसी को पूछना हो कुछ तो पूछ लेना, बता दूँगा।